रात घनी थी, चांद बादलों में छिपा हुआ था। अयान की कार पहाड़ी रास्तों पर धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। वो एक पुरानी किताब में पढ़े उस रहस्यमयी शहर को खोजने निकला था, जिसे सदियों पहले एक अजीब घटना के बाद लोग भूल चुके थे। खोया हुआ शहर। उसकी दादी ने बचपन में उसे इस शहर की कहानियां सुनाई थीं। एक ऐसा शहर जो एक रात में गायब हो गया था। वहां के लोग, उनकी इमारतें, मंदिर, बाजार, सब कुछ जैसे हवा में घुल गया हो। बस कुछ पुराने नक्शे और दंतकथाएं थीं जो इस जगह के अस्तित्व की ओर इशारा करती थीं। अचानक घने जंगल के बीच उसे एक पत्थर की सड़क दिखाई दी जो कहीं दूर अंधकार में खो रही थी। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कार रोकी और टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। रास्ते के दोनों ओर टूटी फूटी मूर्तियां थीं जिनके चेहरे समय के साथ घिस चुके थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सदियों पुरानी मिट्टी की। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, धुंध गहरी होती गई। फिर अचानक धुंध के पार एक शहर उभर आया। ऊंचे ऊंचे महल, चमकते बाजार और सजीव लोगों से भरी गलियां। लेकिन सब कुछ एक रहस्यमयी नीली रोशनी में नहाया हुआ था। अयान को महसूस हुआ कि यहाँ के लोग असली नहीं थे, बल्कि किसी छायालोक में कैद थे। उनकी आंखें शून्य में ताक रही थीं, उनकी आवाजें गूंज बनकर हवा में घुल रही थीं। वो डर से कांप उठा। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, तुमने इसे देख लिया है, अब तुम भी इसका हिस्सा बन जाओगे। अयान का शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगा, जैसे वो हवा में घुल रहा हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और फिर एक सन्नाटा छा गया। सुबह जब सूरज निकला तो वहां कोई शहर नहीं था, कोई रास्ता नहीं था और अयान भी नहीं था। बस उसके दोस्तों को पहाड़ों के किनारे उसकी कार खड़ी मिली। दरवाजा खुला हुआ, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सालों बीत गए, लेकिन अयान का कोई पता नहीं चला। उसके दोस्त और परिवार उसे खोज खोज कर थक चुके थे। लोग कहने लगे कि वो किसी खाई में गिर गया होगा या किसी जंगली जानवर का शिकार बन गया। पर उसकी दादी अब भी मानती थी कि अयान खोए हुए शहर का हिस्सा बन चुका है। 20 साल बाद पुरानी किताबों और दंतकथाओं में रुचि रखने वाली एक लड़की, रिद्धि, अयान की कहानी सुनकर रोमांचित हो उठी। उसने बचपन में अपनी दादी से भी इसी रहस्यमयी शहर की कहानियां सुनी थीं। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने एक पुरानी डायरी हाथ में ली। अयान की डायरी। पृष्ठों पर धुंधले लेकिन स्पष्ट शब्दों में लिखा था, मैं इस शहर में हूँ। यह असली है, लेकिन समय यहाँ स्थिर है। लोग चलते फिरते हैं पर कहीं जा नहीं सकते। उनकी परछाइयाँ धूप में नहीं दिखती। मैं भी बदल रहा हूँ। मुझे वापस निकालो, इससे पहले कि मैं हमेशा के लिए खो जाऊं। रिद्धि की रगों में सिहरन दौड़ गई। क्या अयान सच में जिंदा था? अगर हाँ, तो वो 20 साल से वहीं था। उसे बचाने के लिए उसे उसी रास्ते से गुजरना होगा जहाँ से अयान गया था। रिद्धि ने अपनी जीप निकाली और उसी पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ी जहाँ अयान आखिरी बार देखा गया था। चांद फिर बादलों में छिपा हुआ था और रास्ते पर हल्की धुंध फैली थी। अचानक उसकी कार के आगे वही पत्थर की सड़क उभर आए। उसने बिना सोचे समझे गाड़ी रोकी और टॉर्च लेकर अंदर बढ़ी। टूटी मूर्तियां अब भी वहीं थीं, लेकिन ऐसा लगा कि उनकी आंखें उसे देख रही थीं। हवा में वही पुरानी मिट्टी की अजीब गंध थी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, धुंध के पीछे फिर वही शहर उभर आया, नीली रोशनी में नहाया हुआ। लेकिन इस बार कुछ अलग था। शहर पहले से भी ज्यादा चमक रहा था और गलियों में चलते लोग एक लय में कुछ बुदबुदा रहे थे। रिद्धि ने हिम्मत करके एक बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आपने अयान को देखा है? बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया और एक उंगली से शहर के केंद्र की ओर इशारा किया, जहां एक पुराना विशाल महल खड़ा था। रिद्धि महल के अंदर गई और वहां उसने एक शख्स को देखा। वो वैसा ही था जैसा 20 साल पहले था, बस उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। रिद्धि, तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुम्हें वापस ले जाने के लिए। लेकिन तभी पूरी हवेली हिलने लगी। आसपास के लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। उनकी आंखें काली हो गईं और उनके मुंह से अजीब सी फुसफुसाहट निकलने लगी। बूढ़े आदमी की आवाज फिर गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी यहाँ कैद हो जाओगे। रिद्धि ने अयान का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींचने लगी। लेकिन अयान कांपते हुए बोला, मैं नहीं जा सकता। मैं इस शहर का हिस्सा बन चुका हूँ। नहीं, तुम असली हो, तुम वापस आ सकते हो, रिद्धि ने जोर से कहा। शहर की नीली रोशनी तेज होने लगी। गलियों में खड़े लोगों की परछाइयां हिलने लगीं। अचानक आसमान गरजने लगा और अयान की आंखों की अजीब चमक धीरे धीरे कम होने लगी। रिद्धि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अयान को शहर के किनारे तक खींचा। जैसे ही वे पत्थर की सड़क के अंत तक पहुंचे, एक तेज झटके के साथ सब कुछ पीछे धुंध में समा गया। सुबह का उजाला। रिद्धि ने आंखें खोलीं। वो पहाड़ी रास्ते पर थी। बगल में अयान बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा। रिद्धि ने राहत की सांस ली। हम वापस आ गए, उसने फुसफुसाया। अयान ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसने चारों ओर देखा और फिर धीमे से कहा, पर शहर अभी भी वहां है और वो हमारा इंतजार कर रहा है।